दोस्तों, भारत का टेक्सटाइल सेक्टर सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, बैकबोन है। यह सिर्फ कपड़ा बनाने की बात नहीं है, इससे जुड़े हैं हमारे किसान भाई, यार्न बनाने वाले, फैब्रिक इंडस्ट्री, गारमेंट फैक्ट्रीज, एमएसएमईज और एक्सपोर्टर्स। कुल मिलाकर करोड़ों लोगों की रोजी रोटी इस सेक्टर पर टिकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एग्रीकल्चर के बाद भारत में सबसे ज्यादा रोजगार टेक्सटाइल सेक्टर ही देता है। इसलिए जब भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर आ जाती है तो उसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी और आम आदमी पर पड़ता है। और अभी टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। किसी ने भी इस टॉपिक को कवर नहीं किया है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके और मेरे लिए और हमारे किसान भाइयों के लिए। दोस्तों, अमेरिका के साथ जो इंडिया यूएस ट्रेड डील हुई है, उसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को लेकर एक बहुत बड़ा हिंट सामने आया है। और यह बात किसी और ने नहीं, बल्कि खुद भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी पीयूष गोयल साहब ने कही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि भारत को भी वही सुविधा मिल सकती है जो बांग्लादेश को मिली है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश को आखिर क्या सुविधा मिली है, यह मैं आपको वीडियो में आगे डिटेल में बताने वाला हूं, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आप बिना बोस्टिंग के एक क्लियर कट जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रेड बटन को जाकर दबा लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्पेशल फैसिलिटी मिली है। डील यह है कि अगर बांग्लादेश अमेरिकन कॉटन खरीदकर उससे गारमेंट्स बनाता है और फिर उन्हें अमेरिका एक्सपोर्ट करता है तो उस पर 0% टैरिफ लगेगा। जी हां, 0 टैरिफ। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में बांग्लादेश के कपड़े बहुत सस्ते हो जाएंगे और इसका सीधा नुकसान भारत के टेक्सटाइल मार्केट को होता है। इस मुद्दे पर काफी दिनों से बवाल मचा हुआ था। आपको पता होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने भी यह सवाल सरकार के सामने उठाया था, लेकिन अब सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन आ गई है। पीयूष गोयल ने कहा कि अब भारत को भी वैसी ही सुविधा मिल सकती है जैसी बांग्लादेश को मिल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश को यह सुविधा क्यों दे रहे हैं, उसके पीछे है कॉटन डिप्लोमेसी। अब ये कॉटन डिप्लोमेसी क्या है, यह मैं आपको आगे वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, और यह खबर जुड़ी है इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट से। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि भारत ने शायद सच में अमेरिका से एक तरह का प्रॉमिस कर दिया है कि वह रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम करेगा। और मैं ये हवा में नहीं कह रहा हूं, क्योंकि डेटा भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हाल ही के महीनों में भारत ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम किए हैं। अभी हाल ही में एक यूएस ऑफिशियल ने फिर से दोहराया कि इंडिया रशियन ऑयल परचेजेस कम कर रहा है, जैसा कि अमेरिका चाहता था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भारत से इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो भारत इसे डायरेक्टली डिनाई नहीं करा। एमईए विदेश मंत्रालय इस पर कोई क्लियरिफिकेशन दे ही नहीं रहा। बार बार वही रटा रटाया जवाब आता है कि इंडिया अपनी एनर्जी सोर्सिंग प्राइस अवेलेबिलिटी और रिस्क के आधार पर तय करता है। लेकिन सीधे तौर पर यूएस के दावे को गलत नहीं कहा जा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया और यूएसए के बीच कोई ना कोई तो अंडरस्टैंडिंग जरूर बनी है। आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बनाया था कि दिसंबर के महीने में रशिया से ऑयल इंपोर्ट काफी कम हो गए हैं और उसी दौरान अमेरिका से ऑयल इंपोर्ट बढ़ गए हैं। तो जो डोनाल्ड ट्रंप इतने दिनों से कह रहे हैं वो शायद अब सच साबित होता जा रहा है। हमेशा डोनाल्ड ट्रंप झूठ नहीं बोलते, कभी कभी वो सच भी कहते हैं। जाहिर है इससे रूस काफी ज्यादा नर्वस होगा। खैर दोस्तों, वापस आते हैं अब अपने मेन मुद्दे पर। हम लोग टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे थे, है ना। चलो मेन मुद्दे पर आते हैं। देखो, यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते हैं। 2025 में अमेरिका ने टेक्सटाइल इंपोर्ट्स पर बहुत ऊंचे टैरिफ लगाए थे। कई जगह तो यह टैरिफ 50% तक चला गया था। इसका असर इंडियन एक्सपोर्ट पर तुरंत दिखा। हमारे ऑर्डर्स कम हो गए, फैक्ट्रीज को प्रोडक्शन घटाना पड़ा, एक्सपोर्टर्स पर दबाव बढ़ गया। तिरुपुर जैसे टेक्सटाइल हब्स को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। हमारी इंडस्ट्री मुश्किल में आ गई। लेकिन फिर इंडिया और यूएस के बीच एक इंटरिम ट्रेड अंडरस्टैंडिंग बनी, जिसकी वजह से टेक्सटाइल पर टैरिफ कम होकर लगभग 18% रह गया। इंडस्ट्री ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत की सांस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों बाद बांग्लादेश यूएस ट्रेड डील सामने आ गई और यहीं से असली कंपटीशन शुरू हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश को ओवरऑल टैरिफ में कमी तो मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें छिपाता है कॉटन क्लॉज। यह क्लॉज क्या कहता है, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश अमेरिकन कॉटन खरीदेगा तो टैरिफ 0% हो जाएंगे। यहीं से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चिंता बढ़ गई, क्योंकि आप जानते हो ग्लोबल मार्केट में एक छोटी सी कॉस्ट एडवांटेज भी सारे ऑर्डर्स को शिफ्ट कर सकती है। अब सोचिए, अगर बांग्लादेश 0% टैरिफ पर एक्सपोर्ट करेगा और भारत 18% पर करेगा तो बायर किसे चुनेगा? ऑब्वियसली बांग्लादेश को। इस बात को हमारी अपोजिशन ने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन अब कॉमर्स मिनिस्टर ने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होगा। उनका कहना है कि इंडिया को भी सेम फैसिलिटी मिलेगी, यानी अगर भारत भी यूएस कॉटन इस्तेमाल करेगा, उसके गारमेंट्स बनाएगा, तो हमें भी 0 टैरिफ बेनिफिट मिल सकता है और हम भी अमेरिकन मार्केट में 0 टैरिफ के साथ टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन दोस्तों यहां पर एक बहुत बड़ा पेच है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत खुद बांग्लादेश को कॉटन एक्सपोर्ट करता है। अब अगर भारत अपनी फैक्ट्रीज के लिए यूएस कॉटन इंपोर्ट करने लगेगा तो हमारे देश में जो कॉटन पैदा हो रहा है वो कहां जाएगा? इससे डोमेस्टिक कॉटन डिमांड पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसी वजह से अब किसान संगठनों की चिंता बढ़ गई है। अगर हम अमेरिकी कॉटन पर डिपेंड हुए तो हमारे फार्मर्स भाइयों पर भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह सिचुएशन सरकार के लिए दो धारी तलवार जैसी है। बहुत जरूरी है कि इंडिया यहां पर यूएसए को मैनेज करने का कोई ऐसा तरीका निकाले जिससे हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़े और किसानों को नुकसान भी ना हो, क्योंकि दोस्तों भारत में आज भी एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा रोजगार का साधन है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।